एक दिन एक मछुआरे की नजर पड़ गई, जाल डाला, बहुत सारी मछलियां फंसी, पकड़ के घर ले गए। अगले दिन फिर आया, फिर जाल डाली, फिर मछलियां पकड़ के ले गए। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, रोज का नियम हो गया उसका। मछलियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। मछलियों को चिंता हुई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन को हम समूल नाश हो जाएंगे। क्या करें? इससे बचने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए। जब कोई उपाय समझ नहीं आया तो एक मछली ने कहा, इसी तालाब में एक बूढ़े कछुआ दादा रहते हैं, चलो कछुआ दादा के पास, बुजुर्गों के पास अनुभव ज्यादा होता है, उनसे कुछ अनुभव लिया जाए। देखो आजकल अनुभव की कमी क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे युवा अब बुजुर्गों के साथ बैठते नहीं, कटे कटे रहते हैं। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी ना, बोलो राधे राधे। एक अंधा था और एक लंगड़ा था, एक मकान में थे और आग लग गई। अब अंधा चल सकता था तो उसको दरवाजा नहीं मिल रहा था कि कहां से भागूं, और लंगड़े को दरवाजा दिख रहा था तो वो चल नहीं सकता था, उसके पांव नहीं थे। कैसे बचे? लंगड़े ने अंधे से कहा कि भैया एक काम करो, तुम मुझे अपने कंधे पे बैठा लो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम मुझे लेके चलना, तो इस तरह दोनों बच जाएंगे, आगे से दरवाजे से निकल जाएंगे। छोटी सी कहानी है ये, लेकिन ये कहानी संदेश बहुत बड़ा देती है। अंधा कौन था? बोले जवान, आज की युवा पीढ़ी ही अंधी है। उनके पास जोश है, चलने की ताकत है, चलने की क्षमता है, लेकिन अनुभव की आंखें नहीं है। और बुजुर्गों के पास अनुभव की आंखें हैं, लेकिन उनके अंदर उतना जोश, उतनी शक्ति, उतना ताकत नहीं है। करना क्या चाहिए कि युवाओं को, वृद्धों को अपने सर पे बैठाना चाहिए, अपने उनके अनुभव के आंखों से जो अपना अनुभव बताएं बुजुर्ग, युवाओं को उस अनुभव के सहारे उस रास्ते पे चलना चाहिए, तो दोनों बच जाएंगे। लेकिन आजकल युवा वृद्धों का मजाक उड़ा देते हैं, अरे बुढ़ावा सटिया गया है, अनुभव नहीं लेते। वृद्ध सम्माननीय है। जिस घर में वृद्ध नहीं है उस घर में निश्चित रूप से अनुभव की कमी तो रहेगी ही रहेगी। एक लड़की की शादी हुई तो लड़की वालों की तरफ से घोषणा कराया गया कि शादी में कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा बाराती बनके, अगर ये शर्त मंजूर है तो शादी होगी। लड़के वाले बोले हाँ ठीक है, लड़का बोला ठीक है, बूढ़ों की जरूरत क्या है, घर में रहे अपना आराम करके, क्या जरूरत है परेशान होने की, बारात में हम युवा युवा जाए। लड़के का नाना था, बोला ना ना हम तो जाएंगे। बोले नाना काय को ना, हम तो जाएंगे, नाम ही नाना। लड़के जब बहुत जिद करने लगे नाना जी, तो दूल्हे ने बोला ठीक है, मेरी गाड़ी की डिग्गी में इनको भर दो, कोई देख न पाए। बूढ़े को डिग्गी भर दिया गया, मरा सिकुड़ा सिकुड़ा गया वहां पे। बारात के स्वागत के पहले लड़की का बाप बोला सब बाराती आ गए? बोले आ गए। कोई बूढ़ा तो नहीं आया? बोले नहीं आया। बोले जाके बारात पक्ष वालों में घोषणा करा दो, शादी तभी होगी जब गांव के बाहर एक नदी बह रही है, उस नदी को ये दूध से भरेंगे तब शादी होगी। अब तो महाराज खलबली मच गई पूरे बारात पक्ष में, नदी को दूध से कैसे भरे, इतना दूध कहां से आए? अगर कोशिश करके बाल्टी 2 बाल्टी 1000-2000 लीटर ले भी तो डालेंगे तो नदी है बह जाएगा, दूध से कैसे भरे? लड़की का बाप बोला भरो दूध से तभी शादी होगी, नहीं तो वापस।
सब ने अपनी अपनी बुद्धि लगा ली, महाराज कोई काम ना हुआ। अब लड़के वाले बोले अब क्या कर सकते हैं, चलो वापस चलो, चलो गाड़ी घुमाओ। गाड़ी घुमाने लगे। नाना बोला क्या हुआ क्या हुआ, अरे सुबह जाने चाहिए, अभी जा रहे हो? बोले नहीं नाना जी, बारात वापस जा रही है, शादी नहीं होगी। क्यों? बोले ऊट पटांग शर्त रख दिया है, बोले नदी को दूध से भरो तब शादी होगी। नाना बोला अरे मुझे निकालो डिग्गी से, छोटी छोटी बातों में क्या बारात लौटा करती है। अरे नाना जी आप बूढ़े हो गए, आपके बस की बात नहीं है, आप तो डिग्गी में ही बने रहो। दूध से कैसे भरेंगे उसे? बोले एक संदेशा वहां भिजवा दो, जाकर उनसे कह दो कि दूध की व्यवस्था हो गई है, दूध से भर देंगे, लेकिन लड़की पक्ष वाले पहले नदी को पानी खाली करें तब हम दूध डालेंगे। जाके संदेशा सुनाएगा। लड़की का बाप बोला ध्यान से देखो, कोई ना कोई बूढ़ा जरूर होगा। अनुभव भाई काम तो आता है। वृद्धों को भी चाहिए कि कुछ क्षण युवाओं को अपने पास बैठाए। अनुभव बहुत बड़ी शक्ति होती है। वृद्धों का अनुभव 60 साल 70 साल 50 साल का होता है, और युवाओं का अनुभव कितने दिन का? 4 दिन का। ऐसे ही एक बार ट्रेन में कुछ लोग जा रहे थे, तो 5-6-7 लड़के थे स्कूल वाले, पैसेंजर ट्रेन में बैठे। अब लड़के बोले कि यार टाइम पास नहीं हो रहा है, क्या किया जाए, कुछ करो यार, समय नहीं कट रहा है, बहुत लंबा सफर है। बोले क्या करें? तब तक उनमें से एक बोला कैसा करो, ट्रेन की चैन खींचो, चैन खींचो। बोले अरे पागल हो, चैन खींचेंगे तो टीटीआई का फाइन लगा देगा। बोले कितने लोग हैं हम लोग? बोले 8 लोग हैं। बोले सब थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाओ, अगर फाइन लगाएगा भी तो दे देंगे। सब मिलाओ पैसा, सब ने माना, सब ने कोई 100 कोई 200 रुपए मिलाया, 1500 रुपए इकट्ठा हो गया। उनमें जो हेड था उसको दे दिया, हाँ तू रख चैन खींच। तब तक दूसरा बोला हाँ हाँ चैन खींचो। एक और बड़ी मजेदार बात याद है। बोले वो क्या? बोले देखो ये बूढ़ा बैठा हुआ है, चैन हम खींचेंगे, टीटी जैसे आएगा कह देंगे इसी ने चैन खींचा है, बड़ा मजा आएगा। बूढ़ा बोला काय हमें परेशान करते भाई, क्या? बोले नहीं खींचो खींचो, बहुत मजा आएगा, खींचो। महाराज चैन खींचा और खुद ही जाके टीटी को बुला, इधर इधर आइए साहब, इधर आइए, ये बूढ़ा बैठा है, इसने खींचा है, फाइन मारिए। टीटी ने आकर पूछा क्यों बाबा आपने चैन खींचा है? बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल सफेद हो गए, आपने खींचा? अब बूढ़ा करे तो क्या करे? बोला क्या करें, मजबूरी है। क्या करें साहब, मजबूर थे। बोले क्यों, क्या मजबूरी थी? बोले साहब देखिए 8 लड़के हैं, मेरे पास 1500 रुपए थे, इन सब ने जबरदस्ती मुझसे पैसा छीन लिया है और अपने जेब में रख लिया है, मजबूरी में मुझे चैन खींचना पड़ा महाराज, न मानिए तो तलाशी ले लीजिए। टीटी ने तलाशी ली महाराज, 1500 रुपए जेब से निकला। 8 को हथकड़ी लगा के टीटी लेके गया जेब में। जा रहे थे, खिड़की से बूढ़ा दाढ़ी पे हाथ फेर के बोला दाढ़ी ऐसे सफेद थोड़ी हुई है। बुजुर्ग का अनुभव होना चाहिए। बोलो राधे राधे। अनुभव की आंख तो वृद्धों के पास ही है। युवाओं का जोश मिल जाए और बुढ़ों का अनुभव मिल जाए, बस। मुझे बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई यहाँ के, मैंने देखा कि युवा यहाँ के बहुत सजग हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कार्यभार में, हर एक कार्य में जहां मेहनत की बात है वहां युवा बिल्कुल आगे। ये आदर्श ग्राम है, यही संस्कार है हमारा भारतीय संस्कार। ये दुनिया के अन्य देशों में वो बड़ा माना जाता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो,
वो बड़ा माना जाता है जिसकी बहुत ऊंची पहुंच हो, वो बड़ा माना जाता है जो उम्र में बड़ा हो। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति विलग है। धन वृद्धा बल वृद्धाश्च आयुर्वृद्धास्तथैव च। कोई धन वृद्ध है, कोई बल वृद्ध है, कोई आयु में वृद्ध है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकराशिष्य किंकरा। लेकिन हमारा भारत ज्ञान में जो श्रेष्ठ है उसको श्रेष्ठ मानते हैं। वो हमारे यहाँ सदा सर्वदा अनुभव के ज्ञान की बात होती है, किताबों के ज्ञान की बात नहीं। और अनुभव तो वृद्धों के पास ही होता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हाँ, तो मेरा प्रसंग चल रहा था कि मां कुंती स्तुति कर रही है भगवान की। माया जवनिका छन्नम, माया का पर्दा डाल देते हो। ये माया का पर्दा हटे कैसे? बोले सदगुरु की कृपा से हटेगा। नटो नाट्य धरो यथा। बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा, बुआ आज आपने मुझे भगवान कहा है, आज आप जो मांगेंगी मैं दूंगा। क्या मांगेंगी? मांगिए। मां कुंती ने कहा, क्या सचमुच आप देना चाहते हो? अरे बुआ, अगर आप ब्रह्मा का पद मांगेंगे तो मैं ब्रह्मा का पद आज दे दूंगा। इंद्र की पदवी मांगती है तो इंद्र की पदवी भी दे दूंगा। इंद्र ने सुना तो इंद्र का नट बोल्ट सिंहासन का तो वैसे ढीला रहता, महाराज थोड़े में हिलने लगता। इंद्र ने माथे पे हाथ फेरा, हे भगवान कहीं बुआ जी इंद्र का पद मांगा। अगर आप सकल ब्रह्मांड की स्वामिनी बनना चाहती हैं तो मुझे देने में एक क्षण नहीं लगेगा। आहा हा हा। मां कुंती ने क्या अद्भुत चीज मांगी है महाराज। बड़ी अद्भुत चीज मांगी है महाराज। मां कुंती कहती है, हे नाथ, अगर आप सचमुच में मुझसे रिझ गए हो और सत्य मुझे कुछ देना चाहते हो तो आपसे एक ही चीज मांगती हूं। विपदोनीव विपदः संपदोनीव संपदः विपदो विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। हे घनश्याम, हे परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर, अगर आप आज कुछ देना ही चाहते हो तो आप मुझे विपत्ति दीजिए। अरे बुआ कैसी बात करती हो? विपत्ति? आप दुख मांग रही हैं? सारी जिंदगी आपको दुख के अलावा मिला ही क्या है? कुंवारी थी, सूर्य के तेज से आप गर्भवती हो गई, समाज में कलंक लगा। शादी हुई तो पति भी पीलिया का मरीज, उस पति का भी कभी सुख नहीं। जब भी काम वासना से आपके सामने आता वो उसका सर फट जाता, मर जाता, उसका भी कोई सुख नहीं। पांच आपके पुत्र और उन पांचों को मारने के लिए 100 दुर्योधन के भाई हमेशा तैयार। कभी विष पिला दिया, कभी लाक्षागृह में जलाने का की योजना बना दी। आपने सारी जिंदगी दुखी तो सहा है बुआ, कुछ क्षण के लिए अब जाके आपके जीवन में सुख की अवधि आई है। तो आप आज पुनः दुख मांग रहे हैं। मां कुंती ने भगवान से कहा, मैं बहुत सोच समझ
दुख मांग रही हूं ना। जब जब हमारे जीवन में दुख था तो दुख के हर एक क्षणी में प्रभु आप हमारे साथ खड़े थे, और आज कुछ क्षण के लिए हमारे जीवन में सुख आया है तो आप हमें छोड़कर द्वारिका जा रहे हैं। इस सुख को लेकर क्या करेंगे हम, जिससे हमारा प्रियतम ही हमसे दूर चला जाए। वो दुख हमें नहीं चाहिए जिससे हमारा प्राण प्रियतम कृष्ण हमसे दूर चला जाए। सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख को जो पल पल नाम रटाए। अरे वैसे सुख को हम लेकर क्या करेंगे, सुख के माथे सिल पड़े, वैसे सुख पे तो पत्थर पड़ जाए, जिस सुख के आते ही भगवान हमसे दूर हो जाए। हे नाथ, जब भी मानव के जीवन में सुख आता है सबसे पहला वो कार्य ये करता है, भगवान को भूलने का कार्य करता है। अरे दुख है तो कम से कम आपका स्मरण तो बना रहता है, आप याद तो आते हो। मैं आपसे सुख नहीं मांगती, मुझे दुख दे दो, अपार कष्ट दो, असहनीय कष्ट दो, अतुलनीय दुख दो, लेकिन बस एक शर्त है, उस दुख में आप अपना स्मरण दो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे